नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है धनंजय मिश्रा। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि एसएससी जेईई टियर फर्स्ट का एग्ज़ाम जो है कि आज समाप्त हो गया। आज की डेट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम था। तो आज हम 24 मार्च 2021 के फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है उसमें सामान्य अध्ययन के सेक्शन से पूछे गए प्रश्नों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। विभिन्न माध्यमों से बच्चों ने मैसेज किया था कि ये प्रश्न आज जो है कि परीक्षा में पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, तो उनका कलेक्शन करके एक जगह हमने इस वीडियो को तैयार किया है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आपका सुझाव जो है कि सादर आमंत्रित है। जो भी लगे, जैसा लगे आपको, ज़रूर आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर है 4। अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम में 4 नए खेलों को शामिल किया गया है। और ये 4 नए खेल कौन कौन से हैं इसे देख लेते हैं। पहला जो खेल है वो है गतका, दूसरा है कलरीपायट्टू, तीसरा है थांग ता और चौथा है आपका मलखंभ। इन चारों खेलों को अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम में शामिल किया गया है। और खेलो इंडिया यूथ गेम जो है कि हरियाणा में आयोजित हुआ है अभी। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। तो दूसरा क्वेश्चन है कि मारिया शारापोवा किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर है टेनिस। मारिया शारापोवा टेनिस से संबंधित हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस प्रसिद्ध फुटबॉलर का निधन हुआ है? तो इसका सही उत्तर है डियोगो माराडोना। अभी हाल ही में प्रसिद्ध फुटबॉलर डियोगो माराडोना का निधन हुआ है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, हाल ही में पुस्तक सगी बेन के लिए किसे मैन बुकर पुरस्कार दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है डगलस स्टुअर्ट। अभी हाल ही में डगलस स्टुअर्ट को इनकी प्रसिद्ध पुस्तक सगी बेन के लिए मैन बुकर पुरस्कार दिया गया है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, चिकित्सा के क्षेत्र में कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है 3 लोगों को। अभी जो है कि चिकित्सा क्षेत्र का जो नोबेल था उसका घोषणा हुआ था, तो उसमें 3 लोगों को चिकित्सा क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये 3 लोग जो हैं कि निम्न प्रकार से हैं। पहला है माइकल ह्यूटन, जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं। दूसरा है हार्वे जे आल्टर, ये भी अमेरिका के हैं। और तीसरे हैं चार्ल्स एम राइस, ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं। और इन तीनों लोगों को संयुक्त रूप से हेपेटाइटिस सी के वायरस के खोज के लिए जो चिकित्सा क्षेत्र का नोबेल है ये इनको दिया गया है। तो ये आज का प्रश्न जो है कि पूछा गया था। छठवां प्रश्न था कि वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही उत्तर था अनुच्छेद 112। भारतीय संविधान के आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन किया गया है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न था कि कानूनी समता के अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही उत्तर है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में कानूनी समता के अधिकार का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 14 जो है समता के अधिकार से संबंधित है। तो आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, किसी भी विधानसभा में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की कुल संख्या समस्त सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत होता है? तो 15% होता है। किसी भी विधानसभा में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की जो संख्या होती है वो कुल सदस्य संख्या की 15% होती है। अगला प्रश्न था, ओलेरी कल्चर किससे संबंधित है? तो ओलेरी कल्चर जो है सब्जी उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है? तो मेडागास्कर जो है हिंद महासागर में स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न था कि महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का शुभारंभ किस सन में किया था? तो 1942 में
महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का शुभारंभ किया था। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता द्वारा लिखित पुस्तक है, तो इसका सही उत्तर है रिहला। पुस्तक इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया है। 13वां प्रश्न है, बाबर ने इब्राहिम लोदी को 1526 में किस स्थान पर हराया था, तो इसका सही उत्तर है पानीपत। बाबर ने पानीपत का जो 1526 में युद्ध हुआ था, उसी में इब्राहिम लोदी को हराया था। अगला प्रश्न है, सहायक संधि प्रणाली के अंतर्गत किसने भारत के पड़ोसी क्षेत्रों की सुरक्षा की जिम्मेवारी संभाली थी, तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सहायक संधि प्रणाली के अंतर्गत भारत के जितने भी पड़ोसी क्षेत्र हैं या मुल्क हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी संभाली थी। अगला प्रश्न है, HNO3 का परमाणु भार कितना होता है, तो इसका सही उत्तर है 63। HNO3 का जो परमाणु भार होता है वो 63 होता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न था, क्लोरीन का परमाणु भार कितना होता है, तो इसका सही उत्तर था 35.5। क्लोरीन का जो परमाणु भार होता है वो 35.5 होता है। अगला प्रश्न था कि विटामिन ए की कमी से होता है, तो इसका सही उत्तर है रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। अगला प्रश्न था, विटामिन B5 को कहते हैं, तो विटामिन B5 को पेंटोथेनिक अम्ल कहा जाता है। जो विटामिन B5 होता है उसको पेंटोथेनिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न था, विटामिन C प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखिए, ये जो 19वां प्रश्न था विटामिन C, तो ये तो मान लीजिए कि यहाँ पे बताया गया है ऑप्शन में नींबू, लेकिन जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें नींबू नहीं था, क्योंकि अलग अलग ऑप्शन थे। तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ से लिया गया है ज़रूर, लेकिन इसका उत्तर जो है कि बना के दिया गया है। उसमें जो है कि अलग अलग पूछा था, तो बच्चों को उत्तर नहीं, वो ऑप्शन नहीं याद था, तो इसलिए इसे डाल दिया गया है। विटामिन C प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो नींबू। जितने भी विटामिन C के स्रोत हैं उसको देख लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न था, नाइजीरिया की राजधानी है, तो नाइजीरिया की जो राजधानी है वो अबूजा है, और नाइजीरिया जो है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा था कि सबसे छोटी हड्डी को कहते हैं, तो जो स्टेपिज होती है कान की हड्डी, ये सबसे छोटी हड्डी है, और बहुत ही ये फेमस प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में ये पूछ लिया जाता है। 22वां प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय USA के द्वारा पहला प्रोग्रामिंग कंप्यूटर कौन था, तो इसका सही उत्तर है ENIAC। ENIAC जो कंप्यूटर था वो द्वितीय विश्व युद्ध के समय USA के द्वारा बनाया गया कंप्यूटर था, जिसको USA ने लॉन्च किया था। और ENIAC का जो फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न है, किस रोग के समय उच्च रक्तचाप व श्वास लेने में समस्या उत्पन्न होती है, तो इसका सही उत्तर है अस्थमा। अस्थमा के समय उच्च रक्तचाप और सांस लेने में समस्या उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय बीमा कंपनियों को किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, तो इसका सही उत्तर है IRDA, IRDA। और IRDA का जो फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। IRDA के द्वारा ही भारत की जितनी भी बीमा क्षेत्र की कंपनियां हैं उनको रेगुलेट किया जाता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा था अगला प्रश्न कि लक्षित महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है, तो इसका सही उत्तर है असम। असम में जो है कि लक्षित महोत्सव का आयोजन किया गया था। असम में 1671 में जब मुगल सेना के द्वारा आक्रमण किया गया और ये प्रयास किया गया कि असम पर भी कब्जा जो है कि कर लिया जाए, उस समय 1671 में सराय घाट की लड़ाई के नाम से यह विख्यात है। 1671 में सराय घाट की लड़ाई में वहाँ के एक जो है कि सेना के कमांडर थे, जिनका पूरा नाम था चाउ लसित फुकनलोंग। इन्हीं के नेतृत्व में जो मुग़ल सेना थी
इनके प्रयासों को विफल कर दिया गया था। इन्हीं के याद में जो है कि लक्षित महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जो कि असम से संबंधित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 26वां प्रश्न था कि इनमें कौन सा जो क्षेत्र है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है। तो इसका सही उत्तर है यूरोप। यूरोप जो है कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है। बाकी जितने विकल्प में दिए गए हैं ये सभी आपके गोंडवाना लैंड के हिस्सा हैं। अगला प्रश्न था स्वाइन फ्लू किससे होता है। तो इसका सही उत्तर है वायरस। स्वाइन फ्लू जो रोग है या बीमारी है वो वायरस से जनित है। ये वायरस के द्वारा प्रसारित होती है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 28वां प्रश्न था यह योजना, यहाँ पर किसी योजना का नाम दिया गया था जो उड़ीसा से संबंधित योजना था। उड़ीसा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था, लेकिन यहाँ पे उस योजना का नाम नहीं पता था बच्चों को, तो इसलिए उन्होंने ये बताया कि उड़ीसा से संबंधित एक योजना था जो पूछा गया था कि उड़ीसा के किस क्षेत्र में लागू नहीं किया गया है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से किसे जीआई टैग दिया गया है। तो विकल्प में कश्मीरी केसर दिया गया था, तो कश्मीरी केसर को अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। बाकी जो विकल्प थे वो इससे संबंधित नहीं थे। तो सबसे जो सूटेबल आंसर था, जो कि सही था, वो कश्मीरी केसर था। इसके अलावा भी जो है कि कुछ प्रश्न पीडीएफ बन जाने के बाद बच्चों ने मैसेज किए हैं, तो उसे भी जो है कि हम चर्चा में लेते हैं। इसके अगला प्रश्न जो पूछा गया था इस सीरीज का कि यमुना की सहायक नदी नहीं है, तो उसमें विकल्प दिया गया था गंडक। गंडक जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है, गंडक गंगा की सहायक नदी है। चंबल, बेतवा, केन और हिंडन ये सभी जो है कि यमुना की सहायक नदी हैं। तो ये विकल्प में था और उसमें से एक गंडक भी था। तो गंडक जो है कि गंगा की सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी नहीं है। अगला प्रश्न है जूट को किस नाम से जाना जाता है। तो जूट को जो है कि पटसन के भी नाम से जाना जाता है, लेकिन पटसन विकल्प में नहीं था, जो है कि साइंटिफिक नाम दिया था। तो गोल्डन रेशा के नाम से भी जूट को जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि द्रव्यमान की एसआई यूनिट होता है। तो द्रव्यमान का जो एसआई होता है, एसआई यूनिट, वो किलोग्राम होता है। तो दोस्तों ये जो है कि लगभग 32-34 प्रश्न बच्चों के द्वारा बताए गए थे, जिसको हमने कलेक्ट करके एक जगह पे आप सबके बीच प्रस्तुत किया। दोस्तों अगर ये इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल का जो ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी विद धनंजय मिश्रा के नाम से, आप उससे ज्वाइन करके वहाँ से इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जो भी आप सबका सुझाव है उसे ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा कि किस प्रकार के वीडियो को जो है कि बनाया जाए, और आप लोग किस प्रकार का डिमांड रखते हैं उस पर ज़रूर हमारी टीम के द्वारा अमल किया जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।